Hello, ninth class students. Welcome to your online classes. Today's exercise, chapter 7, theorem 7.14, class 9th. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है। पहली ही थ्योरम है स्टूडेंट, 7.1 थ्योरम। इसमें हमें प्रूफ करना है एंगल साइड एंगल को, कि यदि दो ट्राइंगल्स में दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल है एक दूसरे के, मींस एक ट्रायंगल की दो एंगल और उनके बीच की साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड की यदि इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट, हमें ये चीज़ यहाँ से प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा ज़रा। यहाँ से तीन केस बनते हैं इस तरह में। कैसे तीन केस बनेंगे स्टूडेंट? जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से जो ये AB साइड है, या तो ये ए बी साइड डी ई के इक्वल होगी, एक पॉसिबिलिटी, या फिर ये ए बी साइड डी ई से छोटी होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर ये ए बी साइड इस डी ई साइड से बड़ी होगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता स्टूडेंट कोई और केस होगा। अगर आपके दिमाग में है तो मुझे बताएं। ऐसा कोई भी केस नहीं है। जो ए बी है या तो डी ई के बराबर होगा, या ए बी डी से छोटा रहेगा, या ए बी डी से बड़ा होगा। तो हम तीनों केसेस ले लेते हैं स्टूडेंट, फिर उनके भी यहाँ पे हम यहाँ से प्रूफ करेंगे इसे। कैसे करा हमने? पहला केस हमने ले लिया स्टूडेंट, केस 1 में लेट ए बी इज इक्वल टू डी। हमने यहाँ पर ए बी को डी के इक्वल ले लिया स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू डी। यदि ऐसा है तो क्या है? हमने इससे पहले आपको बता दिया था कि ये एक एक्सियोम है, साइड एंगल साइड, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब हमें इसे प्रूव करके नहीं दिखाना। यदि दो ट्रायंगल्स में दो साइड और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है तो समझ लीजिएगा वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वही अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये हमने अभी एज्यूम करा है स्टूडेंट। यहाँ पर अभी हमने माना है ये कि जो ए बी है वो डी ई के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद एंगल जो B है वो E के इक्वल हमें दे रखा है गिवन में। जो ट्रायंगल ABC और DEF में हमें क्या क्या गिवन है? B E के इक्वल है, BC EF के इक्वल है और एंगल C F के इक्वल है। ये हमें सारी चीज़ें यहाँ से गिवन है। और हमने यहाँ से मान लिया स्टूडेंट AB इज इक्वल टू DE, ये दोनों साइड हमने मान ली इक्वल। तो अब हम यहाँ प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में ए बी इज इक्वल टू डी ई एज्यूम्ड है, एंगल बी इज इक्वल टू ई ये हमें गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ ये दोनों साइड भी हमें गिवन है। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं स्टूडेंट बाई SAS, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अभी हमने देखा कि यदि एंगल साइड एंगल हमें दे रखा है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। किस केस में? यदि ये दोनों साइड इक्वल हो। एक केस तो ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पर सेकंड केस में क्या है, यदि ए बी साइड डी ई से बड़ी है। यदि ए बी साइड डी ई से बड़ी है, ये मान लिया हमने कि ए बी साइड जो है वो डी ई से बड़ी है, हम यह मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, डी ई के बराबर एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी पर। वो पॉइंट ले लिया हमने P, जैसा कि आप फिगर में नीचे देख पा रहे हैं। नीचे देखिए स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में ए बी सी में और डी ई एफ में जो डी ई के इक्वल है हमने पी बी यहाँ से ले लिया है। डी ई इज इक्वल टू पी बी, ये देखिए दूसरे केस में डी ई इज इक्वल टू पी बी हमने यहाँ से ले लिया। तो क्या होगा आप देखिएगा स्टूडेंट, दोनों ट्रायंगल में ए बी सी में और डी ई एफ में बी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और जो सी एंगल है वो एफ के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ से हम देखेंगे, अभी हमने ले लिया पी बी, जो ये पी बी है वो तो हो गया डी ई के इक्वल, एंगल बी दे रखा था ई के इक्वल, और बी सी हमें साइड ई एफ के इक्वल दे रखी थी। तो हमें साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं स्टूडेंट। कौन कौन सी? पी बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल एस से हमारे यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ये देखिएगा, पी बी इज इक्वल टू डी ई एज्यूम्ड, ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल टू ई गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन है। सो ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, जो पी बी सी है वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट यहाँ से स्टूडेंट हो जाती है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो क्या होगा स्टूडेंट? तो होगा एंगल पी सी बी इज इक्वल टू डी एफ ई, जो पी सी बी एंगल है वो डी एफ ई के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पी सी बी
इज इक्वल टू डी एफ ई। ये सी पी सी टी क्या होता है स्टूडेंट, फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया, इसके बाद हम फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, पी सी बी और डी ई एफ, ये आपस में करस्पॉन्डिंग है दोनों एंगल्स, तो ये आपस में इक्वल होते हैं यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर सी पी सी टी। पी सी बी इक्वल हो गया हमारा डी एफ ई के, लेकिन एंगल ए सी बी भी हमें दे रखा था डी एफ ई के, दे रखा है स्टूडेंट एंगल, हमें जो सी था वो एफ के इक्वल दे रखा था, इट मीन्स एंगल ए सी बी डी ई एफ के दे रखा था, पी सी बी भी डी एफ ई के इक्वल यहाँ से आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एंगल पी सी बी इज इक्वल टू हो गया एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एक ही बेस पर दो एंगल हैं और वो आपस में इक्वल हैं। ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये केवल तभी पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन P एंड A आर कोइंसाइड, P और A दोनों एक ही पॉइंट पर यदि लोकेट हैं तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ये नहीं है। और यदि स्टूडेंट P और A आपस में एक ही पॉइंट पर हैं तो अभी अभी हमने क्या कॉन्ग्रेंट करा था, PBC इज कॉन्ग्रेंट DEF, अगर हम P की जगह A ले लें क्योंकि A और P हमारे कोइंसाइड हो गए, यदि ये कोइंसाइड हो गए हमारे तो PBC की जगह हम ले लेंगे यहाँ पर ABC, तो ABC कॉन्ग्रेंट DEF हो गया यहाँ से स्टूडेंट प्रूफ। ये दूसरा केस भी, तीसरा जो केस है वो दूसरी वीडियो में आपके पास आ रहा है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।